प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे एक नया फॉर्मूला यूज होगा, वो है स्लोप फॉर्मूला। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको 6 सब क्वेश्चन दिए, जिसमें से मैंने 3 किए, जैसे कि फर्स्ट, थर्ड और 6 करने वाला हूं इस वीडियो में। बाकी के सब सेम टू सेम है, तो आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, ये जो थोड़े से टफ थे उनको टफ नहीं बोल सकते, मतलब नॉर्मली है, उनको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ओके ठीक है, जैसे कि मैं फर्स्ट सम देखो क्या लिखा है, ये होगा हमारा x1 y1 हमेशा की तरह, x2 y2। फॉर्मूला आपके पास है स्लोप ऑफ, ऐसे लिखना है, स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये आपका फॉर्मूला है। अभी y2 कितना है बच्चों, 7 माइनस y1 3 है, x2 कितना है 4 माइनस 2। 7 में से 3 जाएगा तो आएगा 4, और 4 में से 2 जाएगा तो आएगा 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। तो AB का स्लोप क्या आया, 2। समझ में आया, सिंपल था। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे ये x1 होगा, y1 x2 y2। ठीक है, स्लोप ऑफ CD क्या आएगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, y2 कितना है 3 है, y1 कितना है -2 है, x2 कितना है बच्चों 7 और x1 कितना है 5। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 + 2 हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा आपका आंसर 2, 3 + 2 क्या आएगा 5/2। ठीक है, इसका आंसर 5/2 तक ही रहेगा, क्योंकि ये अपॉन में है, ये 2 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, आप इसका पॉइंट में भी आंसर निकाल सकते हो। उसके बाद हम लोग निकालेंगे क्या, लास्ट स्लोप ऑफ TS। ठीक है, क्या आता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, y2 इसको लेंगे x1 y1 x2 y2। ओके, चलो y2 कितना है बच्चों 4 माइनस y1 कितना है -3। ओके, डिवाइड बाय x2 कितना है बच्चों 0 और x1 भी कितना है 0, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 7/0 होगा। ठीक है, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 0 आता है, तो यहाँ पे लिख दो नॉट डिफाइंड। ओके, ऐसे करके हमने सब क्वेश्चंस कंप्लीट कर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है कि पॉइंट्स कॉलिनियर है या नहीं है। तो ये भी बहुत इजी है, देखो कैसे करना है, स्लोप फॉर्मूला यूज करना है। पहले आपको AB का स्लोप निकालना है, फिर आपको BC का स्लोप निकालना है। ठीक है, बस यही दो निकाला है, AB और BC। अगर AB और BC का सेम आया वैल्यू, ठीक है, तो आप उसको बोल सकते हो पॉइंट्स आर कॉलिनियर, और अगर सेम नहीं आया तो आप उसको बोलोगे पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले यहां पे देखो A, ऐसा लिखो स्लोप ऑफ AB क्या आएगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये x1 y1, ये x2 और y2 हो जाएगा। ओके, y2 कितना है बच्चों 1 माइनस -1, और x2 कितना है 0 माइनस -1। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो इधर 1 आएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा 2। ओके, तो स्लोप ऑफ AB क्या आया 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, स्लोप ऑफ BC। किसका स्लोप निकालेंगे, BC का। फॉर्मूला सिंपल है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ओके, अभी ये सब चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा x1 y1, ये क्या आएगा x2 y2। ठीक है, y2 कितना है 3, y1 कितना है 1, x2 कितना है 1 और x1 कितना है 0। 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, 1 - 0 क्या हो जाएगा आपका 1, और ये भी आंसर क्या आएगा 2। तो आप यहाँ पे लिखो द पॉइंट्स आर, द पॉइंट A B C आर कॉलिनियर। डन हो गया, क्लियर। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सेम है।
ठीक है, इसकी तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, फिर भी मैं एक बार आपको प्रैक्टिस के लिए एक और बार सॉल्व करके दे देता हूँ। स्लोप ऑफ पहले RS निकालेंगे, क्या आएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये आपका x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। ओके डन, फटाफट करते थोड़ा। y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है -4, x2 कितना है -2, x1 कितना है 1। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगा। ओके चलो ठीक है, अभी इसको कर देते माइनस माइनस, क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस +2, पर आंसर आएगा माइनस में क्योंकि बड़ा नंबर 2 है। और यहाँ पे भी आपका आंसर क्या हो जाएगा 6 - 3, डिवाइड कर दो, इसका आंसर क्या आएगा -2। डन, देखो 3 से डिवाइड क्या आंसर क्या आएगा -2। अब स्लोप ऑफ क्या निकालेंगे ST, ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, इसको चेंज कर देते हैं। क्या आएगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आएगा x1 y1 और यहाँ पे आएगा x2 y2। अभी y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 2, x2 कितना है -3 माइनस x1 कितना है -2। ओके, यहाँ पे देखो 4 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 2। ओके, यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 में से 2, फिर प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा -1। अब इसको डिवाइड करोगे तो इसका भी आंसर क्या आएगा आपका -2। ठीक है, तो देखो जैसे कि आपका स्लोप RS और ST दोनों भी -2 आया, तो इसको आप लिख सकते हो पॉइंट RST R कॉलिनियर। ओके, अभी तक आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में ABC दिया और बोला आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, देन फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड। मतलब आपको इस बार सिर्फ AB और BC नहीं निकालना, आपको ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का वैल्यू निकालना है। जैसे कि आपको वैल्यू निकालना है AB का, स्लोप ऑफ AB, आपको वैल्यू निकालना है BC का, उसके बाद आपको वैल्यू निकालना है AC का। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा, मेथड सेम रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं है, बस आपको इस बार थोड़ा एक एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट्स भी निकालने पड़ेंगे, स्लोप निकालना पड़ेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्लोप ऑफ AB निकालते हैं। स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये आपका x1 होगा, y1 होगा, ये आपका x2 और y2 हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट करेंगे फटाफट। y2 कितना है बच्चों 4 माइनस y1 कितना है आपका -1। ओके, x2 कितना है आपका बच्चों 1 और 0, और x1 कितना है 1। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, और 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा -1। ओके डन। अब मुझे बताओ 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा बच्चों 5 डिवाइड बाय -1, क्या आंसर आएगा आपका -5। ओके, ये आपका कौन सा मिला स्लोप ऑफ AB। अभी हम लोग क्या करेंगे स्लोप ऑफ BC निकालेंगे। फॉर्मूला सेम रहेगा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ठीक है, ये होगा x1 y1 और ये होगा आपका x2 y2। ओके, y2 कितना है बच्चों 3, y1 कितना है 4, x2 कितना है -5 और x1 कितना है 0। देखो 4 में से 3 जाएगा तो आंसर क्या आएगा आपका -1, और यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा -5 में से 0 गया तो आपका आंसर क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे -5। तो इसका आंसर आपका माइनस माइनस का आंसर, इसका आंसर आपका आएगा 1/5। ओके डन। यहाँ पे हमने BC का वैल्यू निकाल दिया। अब हम लोग लास्ट में किसका निकालेंगे स्लोप ऑफ AC का क्या वैल्यू होगा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ठीक है, ये चेंज कर देते हैं। अभी यहाँ पे क्या आएगा x1 y1 और यहाँ पे क्या आएगा x2 y2। देखो y2 कितना है बच्चों 3, y1 कितना है -1, x2 कितना है -5 और x1 कितना है 1। ठीक है,
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 + 1 क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे माइनस आएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 2 ये आ जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 5। आपको पता है आपने जब 5.1 किया था, 5.1 में आपको ऐसे कुछ था, पैरेललोग्राम प्रूफ करना था, ठीक है। तो हमने सेक्शन फार्मूला यूज करके, सेक्शन नहीं दूसरा फार्मूला था, हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज करके वैल्यूज निकाले थे, ठीक है। अभी इस वाले सम में हम लोग पैरेललोग्राम में स्लोप वाला फार्मूला यूज करके वैल्यू निकालेंगे। आपको पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है, दो साइड सेम आनी चाहिए, अपोजिट साइड्स, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं क्या है हमारा। पहले क्या निकालना है, ए बी निकालेंगे पहले, उसके बाद क्या निकालेंगे BC, फिर क्या निकालेंगे CD, उसके बाद क्या निकालेंगे AD। ओके, इजी है, फटाफट कर दे। देखो स्लोप ऑफ, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट वैल्यूज लिखता हूं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2, ठीक है। मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिखता हूं। स्लोप ऑफ y2 कितना है आपका 2 है, और y1 कितना है -7 है, x2 कितना है -1 है, और x1 कितना है -4 है। ओके, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, ये देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा तो आपका आंसर होगा 3। ओके, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 3। स्लोप ऑफ AB कितना आया 3। अभी देखो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ BC निकालेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा x1 y1, ये होगा आपका x2 y2, ठीक है। स्लोप ऑफ BC, y2 कितना है हमारा 5 है, y1 कितना है 2, x2 कितना है 8, और x1 कितना है -1। ओके, 5 में से 2 जाएगा तो आपका आंसर क्या, 5 में से 2 जाएगा तो आपका आंसर क्या आएगा 3, और देखो माइनस माइनस प्लस, 8 में से 1, 8 + 1 कितना हो जाएगा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो इसका क्या आंसर है 1/3। ओके, स्लोप ऑफ BC का, सॉरी स्लोप ऑफ, हाँ स्लोप ऑफ BC का। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ, देखो AB निकाल दिया, BC निकाल दिया, अभी क्या निकालेंगे स्लोप ऑफ CD, ठीक है। फिर से पॉइंट्स चेंज करो, क्या आएगा यहाँ पे बच्चों, CD में x1 y1 और x2 y2। ओके, अभी वैल्यूज पुट करेंगे, क्या है वैल्यू -4, ठीक है, माइनस, और y1 कितना है 5, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 - 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब 5 + 4 कितना हो जाएगा आपका 9, 5 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, सॉरी एक मिनट, हाँ सॉरी सर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 5 + 4 हो जाएगा आपका 9, 5 में से 8 जाएगा तो 3 आएगा, यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा 3। तो स्लोप ऑफ CD कितना आएगा 3, ठीक है। स्लोप ऑफ CD 3 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट निकालेंगे स्लोप ऑफ AD, ठीक है, लास्ट है ये। देखो अभी तक हमारा स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ CD सेम आया, ठीक है। अभी स्लोप ऑफ BC और स्लोप ऑफ AD सेम आना चाहिए, तो ये हो जाएगा पैरेललोग्राम, ठीक है। देखते हैं A की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अभी इसको चेंज कर देता हूँ मैं, x2 में ये रहने देता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ x1 y1। अभी बताओ y2 कितना है -4, y1 कितना है -7। ओके, उसके बाद x2 कितना है 5, और x1 कितना है -4। ओके, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस होगा, 7 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, 7 में से 4 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 3। ओके, अभी देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो इसका भी आंसर क्या है आपका 1/3। तो आप ध्यान से देख सकते हो, आपको बस लास्ट में ये स्टेटमेंट लिखना है, इफ टू लाइंस हैव इक्वल स्लोप देन दे आर पैरेलल। देखो अब ध्यान से देखो, स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ CD सेम आया, स्लोप ऑफ BC और स्लोप ऑफ AD सेम आया, 1/3 और 1/3। तो ऐसे करके हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा हो गया। अभी हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान से देखो, आपको क्या फाइंड आउट करने के बोला है, के और स्लोप ऑफ लाइन दिया हुआ है, ठीक है। सबसे इजी क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ लाइन RS इक्वल्स टू y2 - y1 x2 - x1, ठीक है। RS की वैल्यू कितनी दी है -2 लिख दो, y2 कितना है ये देखो x1 y1 x2
y2 कितना है k माइनस y1 कितना है -1, x2 कितना है -2, x1 कितना है 1। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा k + 1 और यहाँ पे -2। अब ये -3 वहां पे जाएगा तो क्या होगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -3 k + 1। ये डिवाइड में है, वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, -2 × -3 = k + 1। 2 3 6 हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इक्वल्स टू k + 1। अब ये +1 यहाँ पे आएगा, ठीक है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 6 - 1 हो जाएगा k। ठीक है, क्लियर है, तो k की वैल्यू क्या आएगी आपकी 5। ओके, ऐसे करके। ओके, तो अभी हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको वही क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, बस फर्क कितना पड़ेगा, जब मैं आपको सॉल्व करूंगा तो समझ में आ जाएगा। स्लोप ऑफ लाइन दिया हुआ है BC, y2 - y1 और x2 - x1। ठीक है, यहाँ पे देखो 7 आएगा आपका, ऑलरेडी स्लोप ऑफ लाइन बताया 7 है, y2 कितना है 2 - y1 कितना है -5, x2 कितना है 1 और x1 कितना है k। ठीक है, 1 - k इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो 7 1 - k। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 5 + 2 7। समझाना, ये जो डिवाइड में है यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको प्रॉपर्ली लिख देता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ओके, अभी आपको क्या करना है, ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसको वहां पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ क्या बचेगा, देखो 7/7 होगा। समझ में आना क्या क्या, देखो मेरे ध्यान से, ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 7 डिवाइड बाय 7 करेंगे, क्या आएगा 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 - k = 1। अभी देखो ये 1 इधर पे, ये 1 वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -k = 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आएगी आपकी 0। डन।